सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सरबट्टे को और देखें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 72 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में पुनः हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पोलिनेशन के बारे में, एम्ब्रियो सेक के बारे में, एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर के बारे में, पोलन ग्रेन्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ, एकलिंगी पुष्पीय पौधा दोनों को रोकता है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्वनिषेचन या स्वपरागण और परपरागण। ऑप्शन नंबर बी है ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी। ऑप्शन नंबर सी है गिटेनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन। या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लिस्टोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन को। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बट रिक्वायर्स पोलिनेटर्स। निम्नलिखित में से कौन ऑटोगेमी के समान है लेकिन इसके लिए परागणकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है जिटेनोगेमी, ऑप्शन नंबर बी है क्लिस्टोगेमी, ऑप्शन नंबर सी है एपोगेमी और ऑप्शन नंबर डी है जेनोगेमी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन दैट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज। परागण का वह एकमात्र प्रकार जो आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों को वर्तिकाग्र तक लाता है, वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चेस्मोगेमी, ऑप्शन नंबर 2 क्लिस्टोगेमी, ऑप्शन नंबर सी गिटेनोगेमी और ऑप्शन नंबर डी जेनोगेमी। तो यहाँ हम जैसा कि एक्सप्लेनेशन में देख पा रहे हैं, गिटेनोगेमी द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन व्हिच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। गिटेनोगेमी परागण का एकमात्र प्रकार है जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू द एनिमल पोलिनेटर। निम्नलिखित में से कौन से पशु परागणकों के लिए महत्वपूर्ण पुष्प पुरस्कार हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए पुष्प सुगंध और कैल्शियम क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन पेलिकल और स्टिमेटिक एक्सयूडेट्स, ऑप्शन नंबर सी है फूल का रंग और बड़ा आकार, ऑप्शन नंबर डी है मकरंद और परागकण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, ए फ्लावर इज लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टार दैट फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय। अगर एक फूल बड़ा रंगीन सुगंधित और प्रचुर मात्रा में मीठे रस वाला होता है तो उस फल का परागण किसके द्वारा होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए स्नेक, या ऑप्शन नंबर बी वाटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी विंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंसेक्ट। तो यहाँ पर इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन के रूप में हम जैसा कि देख पा रहे हैं, जानवर फूलों के रंग और सुगंध के द्वारा आकर्षित होते हैं। फूल का रंग और गंध कीटों को संकेत दे सकता है कि पराग उपलब्ध है। यह उन्हें फूलों पर जाने और अनजाने में पराग स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, रिवार्ड्स एंड अट्रैक्टेंस आर रिक्वायर्ड फॉर। पुरस्कार और आकर्षक चीज़ें आवश्यक हैं किसके लिए। ऑप्शन नंबर ए एंटिमोफिली के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्लिस्टोगेमी के लिए, ऑप्शन नंबर सी एनिमोफिली के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफिली के लिए। तो यहाँ हम फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटिमोफिली के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स। एक द्विलिंगी पुष्पीय
पौधा रोकता है, तो किसको रोकता है फ्रेंड्स? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए गिटेनोगेमी और जेनोगेमी, ऑप्शन नंबर बी ऑटोगेमी और जेनोगेमी, ऑप्शन नंबर सी ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी, ऑप्शन नंबर डी क्लिस्टोगेमी और जेनोगेमी। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑटोगेमी और जेनोगेमी। A dioecious flowering plant prevents both autogamy and xenogamy। आप इसे इस प्रकार वन लाइनर बनाकर याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, which one of the following may require pollinators but इज जेनेटिकली सिमिलर टू दी ऑटोगेमी। निम्नलिखित में से किसके लिए परागणकों की आवश्यकता हो सकती है लेकिन आनुवांशिक रूप से ऑटोगेमी के समान है? तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए एपोगेमी, ऑप्शन नंबर बी क्लिस्टोगेमी, ऑप्शन नंबर सी जेनेटोगेमी और ऑप्शन नंबर डी जेनोगेमी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जेनेटोगेमी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। एक ही पौधे के एक परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र परागण के स्थानांतरण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन है हमारा फर्स्ट है जेनोगेमी, सेकंड है जिटेनोगेमी, थर्ड है ऑप्शन नंबर सी ऑटोगेमी और ऑप्शन नंबर डी क्लिस्टोगेमी। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आगे हम एक्सप्लेनेशन में जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पराग के स्रोत के आधार पर परागण के विभिन्न प्रकार हैं, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी, जेनोगेमी और क्लिस्टोगेमी। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन को देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ऑटोगेमी को हम देखते हैं और इसके हिंदी रूपांतरण को देखते हैं। यह स्थानांतरण है परागकणों को परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक ले जाना। इसमें केवल एक ही फूल शामिल होता है और इससे स्वपरागण होता है। इस प्रकार का परागणकों की अनुपस्थिति में प्रजनन सुनिश्चित करता है लेकिन आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा नहीं देता है। अब हम बात करते हैं जिनेटोगेमी की। यह स्थानांतरण है एक ही पौधे पर एक फूल के परागकोश से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण। इसमें एक ही पौधे के दो अलग अलग फूल शामिल होते हैं जिससे एक ही पौधे के भीतर आनुवंशिक आदान प्रदान होता है। इस प्रकार का परागण पौधे के भीतर आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स जेनोगेमी की, और जेनोगेमी के बारे में हम जानते हैं यह स्थानांतरण है एक फूल के परागकोश से परागकण के एक ही प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने का। इसमें पर परागण शामिल है तथा विभिन्न पौधों से आनुवंशिक सामग्री को संयोजित करके आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा दिया जाता है। अब हम चल रहे हैं फ्रेंड, डिस्कस करते हैं क्लिस्टोगेमी को। और क्लिस्टोगेमी यह एक प्रकार का क्लिस्टोगेमी है परागण जो बंद फूलों में होता है, जहाँ स्वपरागण फूलों के बिना ही होता है। इससे वह परागणकों पर निर्भर हुए बिना प्रजनन सुनिश्चित होता है तथा आनुवंशिक विविधता सीमित रहती है। यह क्लिस्टोगेमी के लिए बहुत ही वाइटल प्रोसेस है फ्रेंड्स, और यह सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जेनेटोगेमी इन्वॉल्व्स। जेनेटोगेमी में शामिल है, क्या शामिल है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। उसी पौधे के दूसरे फूल के पराग द्वारा एक फूल का निषेचन। ऑप्शन नंबर बी है एक फूल का उसी फूल के पराग द्वारा निषेचन। ऑप्शन नंबर सी है समान जनसंख्या में एक पौधे से पराग द्वारा एक फूल का निषेचन। और ऑप्शन नंबर डी है किसी दूरस्थ जनसंख्या से संबंधित किसी अन्य पौधे के पुष्प से पराग द्वारा पुष्प का निषेचन। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसी पौधे के दूसरे फूल के पराग द्वारा एक फूल का निषेचन जिनेटोगेमी कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, द टाइप ऑफ पॉलिनेशन व्हिच कैन नॉट ब्रिंग जेनेटिकली सेम टाइप्स ऑफ द पोलन ऑन स्टिग्मा इज। परागण का वह प्रकार जो वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से समान प्रकार के पराग नहीं ला सकता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज। क्लिस्टोगेमी का लाभ है, क्या लाभ है फ्रेंड्स? तो यह लाभ है ऑप्शन नंबर ए, नो डिपेंडेंस ऑन द पोलिनेटर्स, परागणकों पर निर्भरता नहीं। ऑप्शन नंबर बी, बीबी पेरी। ऑप्शन नंबर सी, उच्च आनुवांशिक परिवर्तनशीलता, या फिर ऑप्शन नंबर डी, अधिक सशक्त संतान। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी यह है कि परागणकों पर निर्भरता नहीं होती है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है हमारा, अधिकांश कीट परागित फूल बड़े, रंगीन, सुगंधित और मकरंद से भरपूर होते हैं। कथन सेकंड है, जानवर फूलों के रंग और या फिर सुगंध से आकर्षित होते हैं। नीचे दिए गए विकल्प को अगर हम देखते हैं तो उसमें से हमें सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए को जहाँ तक हम देखते हैं फ्रेंड्स, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अर्थात अधिकांश कीट परागित फूल बड़े, रंगीन, सुगंधित और मकरंद से भरपूर होते हैं और यह गुण जानवर फूलों के रंग और सुगंध से आकर्षित होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, फ्लावर्स विद ए सिंगल ओव्यूल इज ईच ओवरी इज यूजुअली पोलिनेटेड बाय। सिंगल ओव्यूल वाले ओवरी का पोलिनेशन होता है हमेशा किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? तो विंड के द्वारा होता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, विंड पोलिनेशन इज रिफर्ड टू एज एनिमोफिली, वाटर पोलिनेशन इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन इज रिफर्ड टू एज एंटेमोफिली, बर्ड्स pollination is referred to as ornithophily and snail pollination is referred to as melacophily। आप इस सारे पॉइंट को याद रखेंगे जो विभिन्न तरह से आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टाइप ऑफ द पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलेसिनेरिया। वेलेसिनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, फूल पानी की सतह से ऊपर निकलते हैं और पराग हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, नर पुष्प जल धाराओं द्वारा जल की सतह पर मादा पुष्पों तक ले जाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, परागण जल में डूबी हुई अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर डी है, फूल पानी की सतह के ऊपर निकलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए फ्रेंड्स। और इस वेलेसिनेरिया के पौधे को हम देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन है हमारा, वेलेसिनेरिया जैसे जलीय पौधों में मादा फूल एक लंबे डंठल के माध्यम से पानी से बाहर निकलता है। नर पुष्प या पराग कण जल की सतह पर गिर जाते हैं और निष्क्रिय जल धाराओं के द्वारा मादा पुष्प तक ले जाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन इन। परागण के लिए पशु वाहकों की आवश्यकता होती है। तो वह आवश्यकता होती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ककड़ी कुकुम्बर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पोलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर। पराग की गोलियां बाजार में उपलब्ध हैं किसके लिए फ्रेंड्स? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी, पूरक आहार। ऑप्शन नंबर डी, एक्स सीटू संरक्षण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर
XC2 कंजर्वेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। Which of the following statement is not correct? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, पराग अंकुरण और पराग नलिका वृद्धि पराग के रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होती है जो स्त्री केसर के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, कुछ सरीसृपों को भी कुछ पौधों की प्रजातियों में परागणकर्ता के रूप में देखा गया है। ऑप्शन नंबर सी है, कई प्रजातियों के परागकण एक फूल के वर्तिकार पर अंकुरित हो सकते हैं लेकिन एक ही प्रजाति की केवल एक पराग नली ही वर्तिका में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर डी है, जो कीट परागण के लिए बिना पराग या रस का उपयोग करते हैं उन्हें पराग रस चोर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। कई प्रजातियों के परागकण एक फूल के वर्तिकार पर अंकुरित हो सकते हैं लेकिन एक ही प्रजाति की केवल एक ही पराग नली ही वर्तिका में विकसित होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखते हैं एक्साइन और इंटाइन किसके भाग हैं फ्रेंड्स? तो एक्साइन और इंटाइन भाग हैं परागकण के। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए हमारा एम्ब्रियो सेक भ्रूण थैली। ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टिग्मा वर्तिकाग्र और ऑप्शन नंबर डी है सीड बीज। तो यहाँ हम देखते हैं एक्साइन और इंटाइन भाग हैं पोलन ग्रेन के। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ जैसा कि हमने पोलन के स्ट्रक्चर को दिखाया है फ्रेंड्स, इसके दो भाग को दिखाया है एक्साइन और इंटाइन को। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। परागकण नर युग्मोद्भिद या का प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकण आमतौर पर गोलाकार होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। एक्साइन और इंटाइन एक फूल के नर युग्मोद्भिद की दो भित्ति परतें हैं। मादा युग्मोद्भिद के वर्तिकार पर नर युग्मोद्भिद के उतरने से परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पोलन एक्साइन और आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ ए हाईली डीके रेजिस्टेंस केमिकल कॉल्ड। पराग एक्सिन या बाहरी परत एक अत्यधिक क्षय प्रतिरोधी रसायन से बनी होती है जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए एस्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज और पेक्टिन, ऑप्शन नंबर सी एग्रोएस्टेरॉल और ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड, द पोलन एक्साइन और आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ। पराग एक्साइन या बाहरी परत एस्पोरोपोलेनिन नामक एक अत्यधिक क्षय प्रतिरोधी रसायन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें एक्सप्लेनेशन में एस्पोरोपोलेनिन सबसे अधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। यह उच्च तापमान, अम्ल और क्षार का सामना कर सकता है। ये सारे उपादान हैं प्रोटेक्शन फॉर पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। पोलन इंटाइन इज मेड अप ऑफ। पराग इंटाइन किससे बना होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए एस्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज एंड पेक्टिन, ऑप्शन नंबर सी एर्गास्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि पराग की आंतरिक परत मुख्य रूप से सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और इसी के साथ आज के वीडियो का हम समापन कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखते हैं 1 से लेकर 21 तक के आंसर्स को, जो उपरोक्त क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। और पूर्व की तरह आप इस वीडियो को देखेंगे, लाभान्वित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।